नहीं ऐसा मत करो यार, तुम ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा गंदा सा जोक आता है, आयुष्मान भवा। सर आयुष्मान तो मैं पैदा होते ही हो गया था, लेकिन एक्टर अब बनना चाहता हूं मैं। वेरी गुड। और मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी बीवी ने बोला था कि जाओ शाहरुख खान के पास जाकर एक्टिंग सीखो। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार कि लोगों की जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं और बीवी तुम्हारी दोनों है, वो आके अपने बॉयफ्रेंड्स और अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि जाके शाहरुख से सीखो, खुद नहीं आती हैं यार। ये बड़ा इशू है मेरे साथ, लेकिन आई विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। बट एक बात बताओ यार कि मैंने सालों से 20 साल से ये कुछ मैं फैमिली की और परंपरा, हमारे जो रिश्तों की परंपरा होती है उसके बारे में फिल्म बनाता हूं। तुमने आते ही परंपरा तुमने तोड़ दी और फैमिली बढ़ाने की परंपरा पे फिल्म बनाई है तुमने। सर देखो, आप कहीं से जाते हो तो क्या किंग खान की आवाजें आती हैं? हाँ आती हैं, किंग खान अच्छा लगता है। मैं जिस गली गली से जाता हूँ अब्बा जान की आवाजें आती हैं सर। एक पर्सनल टच होता है सर, बड़ा मजा आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो सर, इन्नी वड्डी इंडस्ट्री, तुसी इन्ने वड्डे सुपरस्टार, मतलब थोड़ा सा आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर दो ना। सर आप खुद सोचो सर, मतलब इतने सारे शाहरुख खान होंगे, मतलब जहां देखो राहुल, राज, समर, विंटर, सब हाथ ऐसे फैलाकर इंडिया का पूरा बॉटल तैयार हो जाएगा। मैं कर देता यार। क्या है मैं थोड़ा जो चैरिटी और डोनेशन है ना, सबके सामने नहीं करता हूँ, प्राइवेटली करता हूँ। तो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें खाली डिब्बी भेजना पड़ेगा। तुम दूसरे एक्टर्स तो है ना यार, इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री में इतने महारथी हैं, तुम उनके पास नहीं गए? सर मैं हर जगह से धक्के खाकर आपके पास। आखिरी चॉइस हूं मैं। यू आर द लास्ट चॉइस बेबी। थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट ऑनर। किस किस के पास गए थे? सर सबसे पहले आमिर खान के पास गया था मैं। क्या बोला उसने? उन्होंने बोला कि मुझे इसके लिए एक बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये वांटेड अ बाउंड स्क्रिप्ट, और मुझसे बोला उत्तरी यार उत्तरी, ये सारा सीन डायरेक्ट करके बता कैसे होगा ये। तो फिर क्या कहा तुमने? तो कुछ नहीं सर, मैंने बोला कि मैंने क्या बोलना था, उन्होंने ही बोला उत्तरी यार 2 साल तक हम एक साथ रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल करेंगे? उसके बाद ये होगा। तो सर रिहर्सल तो यार नहीं जमती यार, मेरे को भी नहीं जमती बिल्कुल यार। और इन बातों की रिहर्सल तो बिल्कुल ही नहीं जमती मुझको। यस। फिर किस एक्टर के पास गए तुम? सर उसके बाद मैं गया अक्षय कुमार के पास। अक्षय यार इतना विराइल है, स्ट्रॉन्ग ही मैन एंड व्हाट एन एथलीट सर। व्हाट एन एथलीट। इस बिल्डिंग से लेके उस बिल्डिंग तक ऐसे जंप मार के जाते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप। अक्षय सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, डिब्बी रखूं कहाँ पे। बट रणबीर मेरा दोस्त है, इतना अच्छा और बड़ा गिविंग नेचर का है वो। ही इज जस्ट ऑसम सर। मतलब उनके वैनिटी के बाहर वो रौनक लगी होती है। हाँ, प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होती है यार। नहीं सर, नहीं, लड़कियों की लाइन। फिर उन बेचारियों के हाथ में डिब्बी होती है। कईयों के हाथ में बाल्टियां भी होती है। क्या बदतमीजी बात कर रहा है तू यार। तो डिब्बी छोड़ के आया वहां पे? नहीं छोड़ के आया? नहीं सर, ऑलरेडी बहुत सारी डिब्बियां थी। बड़े आयुष्मान, मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतने एक्टर्स के पास गए, एनी अदर एक्टर दैट यू वेंट टू? सीनियर एक्टर है। सीनियर एक्टर के पास भी गए? नाना पाटेकर जी के पास गया मैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया सर, कंप्लीटली कंफ्यूज। क्या? डिब्बी को देखा, बोले इस डिब्बी को ध्यान से देख, ये हिंदू का है कि मुसलमान का, किसका है ये? I got really confused. ये अनसेक्युलर बातें हमको बिल्कुल जमती नहीं है। Everybody, let's hear for आयुष्मान मांस। क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ट करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट। मतलब कमाल है, अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, तो क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां। ओह वाह, जैकलिन लुकिंग वेरी हॉट। Hi Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good, thank I was you. just missing you. 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is. I is.
eyes नहीं होता, I am होता है. But I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. Why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर. मेरे को पागल को तो नहीं काटा है. वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं. रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2. क्या? You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी. एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा. तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं. मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो. वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी. तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना. अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी. अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा. यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता. 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग. क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो. मिस मैच से तो मैं डरता हूँ. कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो. ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना. लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का. टेस्ट का. टेस्ट का. ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं. मेरा मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला. तो एक काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे. जाना पारसी कॉलोनी में करेंगे. अच्छा ठीक है, सुन मैं वार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर. हाँ भाई साहब, आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा. भाई साहब, आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं. अब आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप वहां पे जाके बैठ जाइए. नहीं, मैं बैठ नहीं सकता. क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं जरा जल्दी में हूँ. क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे. कम से कम 500 करोड़ कमाए. 500 करोड़? हाँ. आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो. कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं. अच्छा, लेकिन एक बात बताइए जी. ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं, ज्यादा नहीं लेते. कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं. कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं. कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा. और उनकी हाइट देखिए आपने. आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा. एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका. ऐसी बातें कर रहे हैं आप. भाई साहब, मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है. भाई साहब, मेरा बजट थोड़ा कम है. बजट कम है? हाँ. आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा. देखिए, आप एक काम करिए. आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए. हाँ. जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो. पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे. और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको. फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक. हाँ? यही करता हूँ. अच्छा भाई साहब जी. और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना. जी. देखिए ना, कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं. इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार. आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं. जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ. मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला. 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई. ये तो अजीब इंसान हो. मेरी बात नहीं समझ रहे हो. ऐसे क्या? लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं. हाँ? ये ऐसे मानेंगे नहीं. कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे. अरे आइए ना. यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है. वो प्रियंका जी. प्रियंका चोपड़ा. ट्राई करने में क्या जाता है? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है. हाँ. वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा. आपको पता है. मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका? अभी मैं नाइस टू मीट यू एवरी टाइम. आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? जी. ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है. भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी. और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी. भैंस
सोच पाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड। कीप मिसिंग मी। आई ऑलवेज डू। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? यू आस्क्ड मी फॉर इट कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा, खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं लाल बिंदी लगा लूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। तो माँ कसम एम्बुलेंस। ओहो, हॉरर कॉमेडी। सुपर। सुपर प्रोड्यूसर साहब, क्या बात है। एक बार श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरे को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा, आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी चंदवा फिर भी घमंडवा। रंधावा बोल रही है। फिर भी कमंदवा। क्या बात है। एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब, आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका, आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही हैं, गीले गीले बाल, फैंटास्टिक। Then just give me the phone, na? फोन